नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। 26 अक्टूबर 1966 को यूनेस्को के द्वारा प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी। और 8 सितंबर 1967 को प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया था। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि जो पहला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है वह कब मनाया गया था, तो 8 सितंबर 1967 को पहला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया था। और यदि आपसे पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस को 8 सितंबर को मनाए जाने की घोषणा कब की गई थी, तो 26 अक्टूबर 1966 को यूनेस्को के द्वारा 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। और वर्ष 2020 का जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया है उसकी थीम है लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। तो यह था वर्ष 2020 का अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। और अब हम यदि बात करें शिक्षक दिवस की, तो इस वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया गया है। यह राष्ट्रीय शिक्षक दिवस था। और जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है वह होता है 5 अक्टूबर को। तो यह भी आपको याद रखना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाए जाने की घोषणा यूनेस्को के द्वारा की गई थी। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यह है यूनेस्को का फुल फॉर्म। यूनेस्को की स्थापना हुई थी वर्ष 1945 में और इसका मुख्यालय स्थित है पेरिस, फ्रांस में। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो फिच रेटिंग एजेंसी ने भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत तक गिरावट का अनुमान लगाया है? तो फिच क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक बहुत बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और इसने भारतीय अर्थव्यवस्था में जो वित्तीय वर्ष 2020-21 है इसमें 10.5% तक की गिरावट का अनुमान लगाया है। इससे पूर्व फिच ने भारतीय अर्थव्यवस्था में 5% गिरावट का अनुमान लगाया था। वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही अप्रैल जून में भारत की सकल घरेलू उत्पाद में 23.9% की गिरावट आई है। यह भी आपको याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो वित्तीय वर्ष 2020-21 है इसकी जो पहली तिमाही है अप्रैल से जून तक, तो उसमें भारत की जो सकल घरेलू उत्पाद है जीडीपी है उसमें कितने प्रतिशत तक की गिरावट आई है? तो जो जीडीपी है उसमें 23.9% तक की गिरावट आई है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। अभी हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश की साक्षरता दर 66.4% है। और यदि हम बात करें सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है, तो केरल राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक 96.2% है। केरल के बाद जो दूसरा स्थान है वह आता है दिल्ली का। तो केरल के बाद द्वितीय स्थान पर दिल्ली है जिसकी साक्षरता दर 88.7% है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे कम साक्षर राज्य है आंध्र प्रदेश। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो वोडाफोन आइडिया अब किस नए नाम से जानी जाएंगी? जैसा कि आप लोग जानते हैं पहले वोडाफोन अलग कंपनी थी, आइडिया अलग कंपनी थी। बाद में दोनों मर्ज हो गई थी, दोनों मिलकर एक कंपनी बन गई थी। और अब इन्होंने अपनी एक नई रीब्रांडिंग को स्टार्ट किया है और अब इनको एक नए नाम से जाना जाएगा, VI। वोडाफोन का V और आइडिया का I। वोडाफोन आइडिया कंपनी ने अपनी नई रीब्रांडिंग की घोषणा की है। अब हम बात करेंगे आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न है, तमिलनाडु का कौन सा जिला पूर्णतः डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला घोषित कर दिया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है और इसके साथ में यदि आपको सुझाव देना चाहते हैं तो वह सुझाव भी आप दे सकते हैं।
दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।